नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। YouTube चैनल में जब मैंने पहले वीडियो डाला तो एक लक्ष्मणावुटी जो संतान में पुत्र प्राप्ति करता है, संतान में बेटा देता है के करके मैंने एक वीडियो बनाया था। हालांकि लक्ष्मणा का जो पौधा है वो आज के समय में बहुत दुर्लभ है, वो कहीं नहीं मिलता। लक्ष्मणा के ही समान दिखने वाला एक पौधा से मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। प्रत्यक्ष रूप से मैं आप दिखाऊंगा उसके गुण धर्म और आज के समय में उसको किस नाम से संबोधन किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ज़रा, मैं आज आपको दिखाऊंगा इसको। हालांकि हम सफ़ेद कंटकारी कह करके जानेंगे। आयुर्वेदीय निघंटु आदि ग्रंथों के अनुसार जो सफ़ेद कंटकारी, जिन्हें भटकटैया या ऐसे बहुत सारे नामों से संबोधन किया जाता है, तो वो स्वाद में कटु तिक्त गुण होता है या हल्का तीक्ष्ण, प्रकृति में बेहद गर्म, विपाक में कटु, यह कफ और वायु का शमन करने वाला, यह निस्सारक, पाचक, अग्निवर्धक और विशेष करके वात शामक होते हैं। मैं बहुत पहले से इस पौधे को मैं देख रहा था। मुझे सबसे पहले इसको लगा ये भाई ये बृहति होगा के करके। बृहति एक पौधा होता है और उसके सब्जी भी लोग, उसके जो दाने हैं इस तरह के दाने निकाल करके सब्जी भी खाते, लेकिन वो दूसरा ही है। लेकिन बाद में जब ये बड़ा हुआ, आज मैं जब यहाँ पर आया देखा तो मैं देखा यार ये तो सफ़ेद कंटकारी है, ये बृहति नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो बहुत सारे लोग इसी सफ़ेद कंटकारी को ही लक्ष्मणा कह करके, लक्ष्मणा के विशेष प्रयोजन में इसी के जड़ का लोग प्रयोग करते। लक्ष्मणा में जो संतान प्रदायक गुण है वो तो इसमें नहीं है, लेकिन उसके अलावा लक्ष्मणावुटी में जो अन्य जो कैपेसिटी, जो गुण है वो दोस्तों इस सफ़ेद कंटकारी में मिलता है। सफ़ेद कंटकारी वात और कफ शामक होता है। विशेष करके अगर आपके या किसी भी व्यक्ति के स्टमक में कफ जमा हुआ है और उसको पिघाल करके बाहर निकालना होता है तो इस वनस्पति का बेहतरीन प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हम आपको कराएंगे सफ़ेद कंटकारी। ये देखिए ज़रा, सफ़ेद कंटकारी बहुत बड़ा यहाँ पर इसके पौधा है। इस तरह के इसके देखिए सफ़ेद सा ये फूल लगे हुए होंगे। कंटकारी, ये जो कांटे हैं आप देख पा रहे होंगे, ये कांटे कंटकारी का, ये कंटकारी हो गया। ये सफ़ेद फूल आप देख ही रहे हैं और इसके बीज यहाँ पर है, देखो बहुत अच्छा और पका हुआ बीज मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बड़ा यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसके बीज भी बहुत अच्छा काम करता है। ये भी कफग्न है, कफ को शमन करने वाला है और वायु को भी शमन करता है। ये रुक्ष गुण इसमें विशेष है और उष्ण रुक्ष गुण से ये बहुत अच्छा ये दवाई है। विशेष करके कफ को पिघलाने में बहुत बढ़िया दवाई है। ये जहाँ जहाँ पर भी दर्द होता है, दर्द भी दो प्रकार से दर्द होते। एक तो क्षयजन्य कारणों से दर्द होता है, यानी वायु शरीर में धातुओं की क्षय के वजह से कहीं पर भी धातु क्षय हो रहा है तो वहाँ पर दर्द होना एक अलग बात है। लेकिन अवरोधजन्य संप्राप्ति से अगर कहीं दर्द होती है, जैसे मान लो कि अवरोधजन्य संप्राप्ति का मतलब क्या है, किसी के चेस्ट में दर्द हो रहा है तो किसी एक स्थान में अगर दर्द होता है तो समझ लो कि वो कफ के द्वारा अवरोध होने के वजह से ये वायु बढ़ा हुआ है, यानी वायु के रास्ते को कफ ने अवरोध पैदा किया और उसी के वजह से वायु अपने रास्ते में प्रतिगमन नहीं कर पा रहा है और फलस्वरूप दर्द हुआ, ऐसा मानना चाहिए। तो उस कफ अनुबंध को या कफ अवरोध को यह जो कंटकारी, इसका पंचांग उसको भंग करता है, उसको खोलने का काम करता है। इसमें रुक्ष गुण है और इसमें उष्ण गुण है। तो रुक्ष और उष्ण जस्ट कफ के विपरीत है, इसीलिए कफ को शमन करता है। वायु में अगर वायु के भी ये शामक है, लेकिन वायु में एक रुक्ष गुण वायु का स्वाभाविक गुण है। इसीलिए वायु प्रकृति वालों के लिए अगर कभी दर्द हो, क्षयजन्य व्याधि में, उस दर्द में इस वनस्पति का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी वही रुक्ष गुण है और वायु के अंदर भी वही वायु के जो शीतल गुण है उसे ये समन करेगा, लेकिन वायु की जो स्वाभाविक जो रुक्ष गुण है उसको ये बढ़ाएगा। तो कुल मिला करके जहाँ जहाँ पर भी कफ प्रीडोमिनेंट है और उसके वजह से वायु
में अवरोध पैदा हो गया है, उसके वजह से दर्द है, तो वहाँ पर ये काम करेगा। टंकड़ भस्म में जो गुण है कहीं ना कहीं हूबहू वही गुण इसका है। इसके भी हम एक्सट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं। ये भी कफ को या टॉक्सिन को पिघला करके शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही टंकड़ भस्म भी, इसका बहुत सारे गुण ग्रंथों में बताया हुआ है। तो कंटकारी बहुत अच्छा है। वो भी सफ़ेद कंटकारी आपको बहुत कम ही मिलते हैं, दुर्लभ है, लेकिन इस एरिया में मैंने देखा सफ़ेद कंटकारी यहाँ पर बहुत आयत में मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, दर्शन करिए सफ़ेद कंटकारी का। मुझे लगा कि छोटा ही पौधा होगा और उखाड़ करके ले जाऊँगा, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये। तो कल या परसों में इसके जड़ सहित उखाड़ करके ले जाऊंगा। इसका जड़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है शरीर के टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने में, विशेष करके कफ सामक गुण होने की वजह से ये बेहतरीन दवाई है। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। इसी तरह के अन्य दुर्लभ इस तरह के पौधों के बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहेंगे। देखिए ज़रा, बहुत सुंदर ये क्षेत्र है, नेपाल और हिंदुस्तान के बॉर्डर है ये। और हम लोग अभी इंडिया जाने के लिए यहाँ पर बॉर्डर बंद होने की वजह से कुछ समय से हम यहाँ पर अभी अटके पड़े हैं। और सुबह शाम मैं आता हूँ यहाँ पर और शेयर करते हैं, यहाँ पर थोड़ा से घूमते फिरते हैं, टाइम पास हो जाता है। इस तरह के जब वनौषधि मिले तो ज़रूर फिर मुझे लगता है कि चलो यूट्यूब में आपको भी मैं शेयर करूँ। तो दीजिए विदा, जय श्री राम।